28 फरवरी 2026 आसमान मिसाइलों की रोशनी से पटा हुआ था। तेहरान के सबसे अहम माने जाने वाले इलाकों से धुआं उठ रहा था। अमेरिका में व्हाइट हाउस से लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक जीत के जश्न की तैयारी थी। तब इस दावे का शोर जोरों पर था कि ईरान की कमर टूट चुकी है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और 40 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके थे। दुनिया को बताया गया कि बस अब कुछ ही घंटों की बात है और ईरान की सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन अब जब जंग का तीसरा हफ्ता बीतने को है, तस्वीर उम्मीद से बिल्कुल उलट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोश हताशा में बदलता दिख रहा है। वो कंफ्यूज लग रहे हैं। नाटो देशों के सहयोगी उनके साथ आने को तैयार नहीं और ट्रंप पूरी तरह अकेले नजर आ रहे हैं और दोस्तों को कोसने में लगे हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की छेड़ी जंग का असर कहीं गहरा दिख रहा है। तेल की सप्लाई लाइन बिगड़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गिने चुने जहाज गुजर रहे हैं, वो भी ईरान की परमिशन से। दुनिया की अर्थव्यवस्था कराहने लगी है। रणनीतिक जानकार जंग की शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि जब ईरान बात कर रहा था तब लड़ाई छेड़कर ट्रंप गलती कर बैठे और अब उनके दावे सही साबित हो रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की जिद ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। अमेरिकी नौसेना दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है, लेकिन वो हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलवा पा रही है। इजराइल तमाम दावों के बावजूद ईरान की सत्ता को गिरा नहीं पा रहा है। टैरिफ को लेकर दोस्तों पर बेरहमी दिखा चुके ट्रंप ईरान जंग में रिसीविंग एंड पर आ गए हैं। नाटो और यूरोपीय देश जंग के समय अपने अपने हित देख रहे हैं। लड़ाई छेड़ते समय ट्रंप सोच रहे थे कि ईरान को निशाना बनाते ही पूरी पश्चिमी दुनिया उनके पीछे खड़ी हो जाएगी, लेकिन जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस जैसे देशों ने साफ कह दिया, यह हमारी लड़ाई नहीं है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान ने सबका ध्यान खींचा। मर्ज ने साफ कर दिया कि जर्मनी किसी भी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा, यह यूरोप का युद्ध नहीं है। जब अमेरिकी नौसेना खुद इतनी ताकतवर है तो हमारे कुछ छोटे जहाजों से क्या फर्क पड़ जाएगा। ब्रिटेन का रुख भी ज्यादा अलग नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वो इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेंगे। उनकी राय में हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए वो अपने सैनिकों की बलि देने को तैयार नहीं है। इटली और जापान जैसे देशों ने भी बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुनने की सलाह दी है और अभी ट्रंप बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं। ट्रंप से चूक कहां हुई? क्या उनकी रणनीति में कोई बुनियादी कमी थी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको एक्सपर्ट्स की बातें सुननी चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ की राय जो है वैसी ही बातें द डेली टेलीग्राफ जैसे न्यूज आउटलेट की रिपोर्टों में भी की जा रही है। उनमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने इस जंग का बहुत ही सतही आकलन किया था। ट्रंप माने बैठे थे कि भारी हवाई हमलों से ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। उन्हें लगा कि नेतृत्व खत्म होते ही जनता सड़कों पर आ जाएगी और बाकी का काम कर देगी, लेकिन वो ईरान के अंदर के सत्ता के गणित को समझने में नाकाम रहे। ईरान की सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी नहीं थी। वहां का तंत्र गहरी जड़ें जमा चुका है जो धार्मिक और सैन्य स्तंभों पर खड़ा है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बावजूद ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और धार्मिक व्यवस्था अब भी एकजुट और मजबूत है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्टों में भी दावा किया गया है कि ईरान की सरकार फिलहाल गिरने वाली नहीं है। यह दावा किया गया है कि ट्रंप ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि जंग से पहले CIA ने ट्रंप को 2 चेतावनियां दी थी। पहली ये कि सिर्फ हवाई हमलों से सत्ता नहीं बदलेगी और दूसरी ये कि इस तरह के हमले ईरान के कट्टरपंथी तत्वों को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स पर ध्यान ही नहीं दिया। ट्रंप को एक और बड़ा झटका खाड़ी देशों यानी GCC देशों की तरफ से लगा है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देश जहां अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं, उन्होंने इस जंग में अमेरिका को अपना बेस इस्तेमाल करने या सहयोग देने से हाथ खींच लिए हैं।
कतर और यूएई इस बात से नाराज है कि हमले से पहले अमेरिका ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का दावा है कि खाड़ी देशों का भरोसा अब अमेरिकी सुरक्षा तंत्र से डगमगा गया है। उन्हें लगने लगा है कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स के सामने अमेरिका का सुरक्षा कवच उन्हें पूरी तरह नहीं बचा सकता। यही वजह है कि ये देश अब अपनी सुरक्षा के लिए चीन जैसी दूसरी शक्तियों की ओर देख रहे हैं। अमेरिका फंस गया है और जानकारों की राय में उसे फंसाने वाला इजराइल इस जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए बेताब है। इजरायली सेना ने तेहरान से लेकर तबरीज तक भीषण हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने अगले 3 हफ्ते की जंग की पूरी प्लानिंग कर रखी है। इजराइल के मुताबिक उसका मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना है। हालांकि इस बीच ट्रंप के बयान से उनका रुख समझ नहीं आता है। कभी वो जंग खत्म करने की बात करते हैं तो कभी उसे और तेज करने की। ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने कमान संभाली और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना जमीन पर उतरी तो उसे वियतनाम जैसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक अमेरिका के 13 सैनिक मारे जा चुके हैं और करीब 200 घायल हैं। ईरान में 1800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई में 850 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी की दहलीज पर है। और ऐसे नाजुक मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए न तो पीछे हटना आसान है और ना ही आगे बढ़ना। पीछे हटने का मतलब होगा ईरान के सामने हार स्वीकार करना और आगे बढ़ने का मतलब है जंग के दलदल से बाहर आने का हर आसान रास्ता बंद कर देना। कई जानकार दावा कर रहे हैं कि ये जंग ऐसे ही जारी रही तो अमेरिका को अपना दबदबा खोना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा।